मैं डॉक्टर सविता, एमडी गायनी इन आयुर्वेदा। बात करें अगर विंटर्स आ गई हैं, थोड़ी एज 50 प्लस हो गई है, तो एक्स एंड पेन्स की बॉडी में बहुत जॉइंट्स में बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स रहने लग जाती हैं। थोड़ा सा भी काम ज़्यादा कर लिया या ज़रा सा भी रॉन्ग पोस्चर हुआ तो बॉडी एक होने लग जाती है। जॉइंट पेन इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में हमारे 3 ही डिजीज़ करने वाले दोष हैं, वात, पित्त और कफ। और जितनी भी पेन्स हैं वो इट इज़ ओनली ड्यू टू वात। तो विंटर्स में या अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम हमारा वात हमेशा ज़्यादा होता है। वात का जो दोष है वो बढ़ा हुआ होता है। तो उस टाइम पे हमें बॉडी एक्स एंड पेन ज़्यादा होती हैं। कभी-कभी हमें पेन पित्त की वजह से भी मिलती है, पर उसमें हमें हमारे पर्टिकुलर जॉइंट पे स्वेलिंग, हॉटनेस, थोड़ा-सा वो जॉइंट हमारा गरम मिलेगा, सूजन मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, तो वो अलग तरह की पेन होती है। पर अगर हमें बिना चोट के या कैसे स्वेलिंग के पेन हमारे जॉइंट्स में या बॉडी में है, तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ वात। तो वात की अगर हम बात करें तो विंटर्स में वात को शांत करने के लिए हमें अगर कुछ एक उपाय अगर हम रेमेडीज़ करें, तो मैं नहीं कहती कि हम 100% भागने लग जाएँगे या बहुत अच्छे हो जाएँगे, 100% ही ठीक हो जाएँगे, लेकिन हम कुछ हद तक अपनी इस जो एक्सेस वाली पेन, उससे हम ज़रूर अपने आप को कम्फ़र्ट ला सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो हमें शुंठी, मिर्च एंड हल्दी लाइक सौंठ, थोड़ी-सी उसमें मिर्च एंड थोड़ी-सी हल्दी, इन तीनों को आप क्या करिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके या तो आप इसकी छोटे-छोटे पोटली बना सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही चाय की तरह पाउडर बना के रख लीजिए। इसका 1/3 ऑफ द टीस्पून या 1 हाफ से थोड़ा कम आप टीस्पून उसको पानी में डालिए, इसको बॉयल करिए। फिर आप उसको हल्का-सा गुड़, शक्कर, चीनी या नमक कुछ भी डाल के अगर आप चाय की तरह दिन में 2 बार पीते हैं, तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि ट्रेमेंडसली आपकी पेन्स कम होनी शुरू हो जाएँगी। सेकेंडली आप उसको और ज़्यादा फ़ायदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बला तेल इज़ वेरी गुड वात शामक। तो हम बला तेल कॉमनली किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो हम वो बला तेल लेके उसकी उस पर्टिकुलर पार्ट जैसे नीज़ हैं या यहाँ भी हमें पेन हो रही है, हम उसको थोड़ा गरम करके उसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, या मसाज अगर हम करेंगे और उसके बाद थोड़ी-सी हॉट फर्मेंटेशन लाइक हम गरम पानी की बॉटल रख सकते हैं, या हम कोई अच्छा-सा टॉवल उसको गरम पानी में निचोड़ के अगर हम थोड़ी-सी फर्मेंटेशन करते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप महसूस करेंगे कि बिना मेडिसिन्स पेन किलर खाए आपको 50-60% रिलीफ तो इससे हो ही जाएगा। बहुत सारा टफ टाइम जब आपका निकल जाता है, तो डेफ़िनेटली आप अपने किसी एलोपैथी या आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास, डॉक्टर के पास जा सकते हैं उसके बाद, और फिर उसको अगर उस जोड़ में या उस मसल में कुछ आपके क्षय हो गया है या उसमें कोई आपको कमी आ गई है, तो उसको रिजुविनेट करने के लिए जो भी हमारे मसल के लिए या नर्व के लिए न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स या हमारे मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए या हमारे लिगामेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए जो भी मेडिसिन्स हैं वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो आई होप कि इस सारे प्रोसीजर को करने के बाद अगर हम 50% होम रेमेडी से प्लस 30-40% हम मेडिसिन से अपने आप को क्योर करते हैं, तो 90% शायद हम अपनी गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। काम सिर्फ थोड़ा-सा ही, एक तो इसको चाय की तरह इन चीज़ों को पीना है, थोड़ी-सी मसाज करनी है, फिर थोड़ी-सी हॉट फर्मेंटेशन करनी है। एट लीस्ट आई होप अगर हम वात शमन के लिए या वात को शांत करने के लिए ये कुछ एक चीज़ें हम कंज़्यूम करते हैं हमारी डाइट में, तो डेफ़िनेटली हमारी विंटर्स बहुत अच्छी निकलने वाली हैं। थैंक यू।